अब इस रिपोर्ट को हमने ये डाटा सेट या ये वैल्यूज असाइन करनी है, इस रिपोर्ट का पाथ सेट करना है और डाउनलोड का फंक्शन डिफाइन कर देना है। हमने क्या किया यहाँ से ऐड RDLC रिपोर्ट एंड बाइंड विद डाटा सेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रिएट फंक्शंस टू पास पैरामीटर्स टू रिपोर्ट। अब कौन कौन से पैरामीटर्स, ये 4 पैरामीटर्स हम एज इट इज पास करवा देंगे। क्रिएट लोकल रिपोर्ट, देन ऐड रिपोर्ट डाटा सेट, देन क्रिएट पैरामीटर और फिर रेंडर रिपोर्ट। सो अब हम इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इसे यहाँ से, ये मेरा विन फॉर्म में है, सो मैं विंडो फॉर्म से इसे ले जाता हूँ अपनी वेब एप्लीकेशन में। किस तरह से, सिंपल हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। पहले मैं डाटा सेट को ले जाता हूँ किस फोल्डर में, इस फोल्डर में। सो यहाँ से डाटा सेट को पकड़ के मैंने ड्रैग किया, डाटा सेट, मेरा डाटा सेट यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसे हम कंफर्म भी कर लेते हैं। मैं इस UI पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन फोल्डर विद फाइल एक्सप्लोरर, ताकि मैं चेक कर सकूँ एक्चुअल में मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं। इसके बाद डाटा सेट्स में ये मेरे पास डाटा सेट आ गया। UI प्रोजेक्ट और UI प्रोजेक्ट में मेरे पास डाटा सेट्स में मेरा डाटा सेट ऐड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट को कहाँ पे ऐड करें, रिपोर्ट के फोल्डर में ऐड करें या किस पोजीशन पे ऐड करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि हमारी रिपोर्ट्स रेंडर होती हैं www रूट में। मैं इस पर राइट क्लिक कर लूँ। इसके अलावा हम इसे बाहर भी फोल्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। हमें सिर्फ इसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाथ आसानी से डिफाइन करने के लिए हम इसे www रूट में डिफाइन कर लेते हैं, www रूट, और इसके अंदर जाकर रिपोर्ट का फोल्डर ऐड कर लिया। रिपोर्ट नाम रख लें या इसे रिपोर्ट्स का नेम दे लें। और इसी तरह इस रिपोर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और रिपोर्ट्स में जाके प्लेस कर दिया। ओके, कंट्रोल S कर दिया। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। डाटा सेट भी मैंने क्लोज कर दिया। अब इस विन फॉर्म प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर हमें ज़रूरत होगी दोबारा से, जब हमने नेक्स्ट रिपोर्ट ऐड करनी है, कैटेगरी रिपोर्ट ऐड करनी है, प्रोडक्ट रिपोर्ट ऐड करनी है, इनवॉइस रिपोर्ट ऐड करनी है। वेब लेयर में हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं आएंगे डाटा सेट के और रिपोर्ट के। सो अगेन हम यहाँ से ऐड कर लेंगे और देन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद जब हम इस एप्लीकेशन को क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करेंगे, तब हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं होगी। हमारी रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग यहीं से रेंडर हो जाएगी। ओके, मैं रिपोर्ट को ओपन करके देख लूँ, मेरे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा। मेरी रिपोर्ट भी ओपन हो गई। इसके साथ मैं डाटा सेट को ओपन करके देख लूँ, डाटा सेट भी ओपन हो रहा है या नहीं, और यहाँ से मेरे पास डाटा सेट भी ओपन हो रहा है। ओके, और एट द एंड मैं इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लूँ। ओके, मेरा प्रोजेक्ट भी रीबिल्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसमें फंक्शन क्रिएट करना है डाउनलोड करने का। सो मैं इसके मैन्युफैक्चरर में आ जाता हूँ। मेरे पास VS नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है, अभी मेरे पास ठीक हो जाए फिर हम इसमें फंक्शन क्रिएट करते हैं। और फंक्शन क्रिएट करने के बाद इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। और अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ मैन्युफैक्चरर्स, और मैन्युफैक्चरर गो टू मैन्युफैक्चरर्स। जहाँ पे मेरे पास क्रिएट का बटन है, इसके नीचे मैं डाउनलोड का बटन ऐड करवा लेता हूँ। डाउनलोड रिपोर्ट, हम डाउनलोड रिपोर्ट रख लें, जहाँ सिंपल डाउनलोड रख लें, जो सा भी नाम हम रखना चाहें हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से पब्लिक वाइड डाउनलोड रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट मेरी क्या रिटर्न करेगी, क्या ये रिपोर्ट मेरी कोई व्यू रिटर्न करेगी? जब यूज़र इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा, इस व्यू से इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा, तब क्या मेरा कोई व्यू डिस्प्ले होगा या मेरी PDF रिपोर्ट डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी? अगर तो व्यू रिटर्न होगा तो हम यहाँ से रिटर्न व्यू करवा लें। अगर हमने यहाँ से फाइल रिटर्न करवानी है तो हम यहाँ से फाइल को रिटर्न करवा दें। फाइल खुद किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल है, PDF फाइल है, इमेज फाइल है, जो सी भी फाइल हम डाउनलोड करवाना चाहते हैं, हम उस फंक्शन की टाइप
सॉरी फाइल रिजल्ट कंटेंट, या फाइल कंटेंट रिजल्ट होगा, यस फाइल कंटेंट रिजल्ट। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया और ये रिटर्न क्या करेगी, मेरे पास फाइल। अगर हम इसे डिफाइन नहीं करते तो हम आई एक्शन रिजल्ट को यूज़ कर लें। आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस है और इंटरफेस हमें पता है कि रन टाइम पे इसे डाटा टाइप असाइन करवा देगा। सो हम चाहे आई एक्शन रिजल्ट को यूज़ कर लें या फाइल कंटेंट को यूज़ कर लें। अब ये फाइल के कुछ पैरामीटर्स हमने डिफाइन करने हैं। सो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, हम यहाँ से वन बाय वन करके स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सेट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेट रिपोर्ट बेसिक पैरामीटर्स। मैं इन सभी पॉइंट्स को कॉपी करता हूं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करवा देता हूं और इन 1 2 3 को रिमूव करवा देता हूं, रिमूव हो गए। फॉर्मेट, एक्सटेंशन और माइम टाइप। माइम टाइप आप समझ सकते हैं कंटेंट टाइप कि मेरी पीडीएफ रिपोर्ट है, एक्सेल रिपोर्ट है, सो ये इस फाइल की एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें पास करवाने हैं, कंटेंट टाइप या माइम टाइप। ओके, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट लोकल रिपोर्ट। अब लोकल रिपोर्ट क्रिएट करने के हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं, डिपेंड करता है कि हम किस असेंबली को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ASP.NET कोर को यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपनी इस रिपोर्ट में ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर हम यूज़ कर रहे हैं ASP.NET .reporting, ASP.NET Core .reporting जो अभी हमने इंस्टॉल की है इसमें रिपोर्ट, मैं यहाँ से क्लास व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ, प्रॉपर्टीज, सॉरी डिपेंडेंसीज, पैकेजेस और ASP.NET Core रिपोर्टिंग। अगर हम ASP.NET Core रिपोर्टिंग को यूज़ कर रहे हैं तब हम पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे, और अगर हम रिपोर्ट व्यूअर को, माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट व्यूअर को यूज़ कर रहे हैं तब हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे। इनके सिर्फ पैरामीटर्स पास करवाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। सो अभी हम किसे यूज़ कर रहे हैं, ASP.NET Core को। मैं आपको ये दोनों कोड प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें पेस्ट कर दूंगा। एक कोड को आप समझ लें, दूसरा कोड एज इट इज़ है, सिर्फ क्लास का डिफरेंस है, आपके पास दोनों का कोड अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं ASP.NET Core को, ASP.NET Core .reporting को। सो हमने लोकल रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपल इसमें आ जाता हूं, लोकल रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, वेयर लोकल रिपोर्ट। हम इसका कोई भी नेम रख लें, हम इसका नेम स्टैंडर्ड के तौर पर रखते हैं लोकल रिपोर्ट। लोकल रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहां से इसका रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस करके मेरे पास ऑप्शन आ गया ASP.NET Core .reporting, सो इसे ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करना है या नहीं, मैं सिंपल कोमा प्रेस करके चेक कर लूंगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट पे F12 की प्रेस करूंगा, मुझे इसकी डेफिनेशन में ले जाएगा। और अब इस लोकल रिपोर्ट में मुझे कौन कौन से फंक्शंस मैं ऐड कर सकता हूँ। अब इसमें फर्स्ट पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हमें पता है क्लास नेम, सेम क्लास के नेम का जो सा फंक्शन होगा इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट करेगा, रिपोर्ट पाथ। इसके बाद हमारे पास ऐड डाटा सोर्स का फंक्शन है, किस पर्पज के लिए, डाटा सेट या डाटा सोर्स ऐड करने के लिए। देन हमारे पास एग्जीक्यूट का फंक्शन है जिसमें हम रेंडर टाइप डिफाइन कर देंगे कि रेंडर टाइप PDF है, एक्सेल है, वर्ड है, जोन सी भी है। देन यहां से पैरामीटर्स, देन फाइंड स्ट्रिंग। सो इन्हें हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे पाथ डिफाइन करना है, मैं इसे यहाँ से पहले कमेंट कर देता हूँ, रिपोर्ट पाथ। पाथ डिफाइन करते वक्त हमने कुछ पॉइंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये पॉइंट कि क्या हमारी ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होगी या इन फ्यूचर हमारी इस एप्लीकेशन ने किसी और मेजर एप्लीकेशन का पार्ट बनना है। फॉर एग्जांपल मैं आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं सारे को सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं एक POS मॉड्यूल,
मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं एक इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब मेरा ये पीओएस मॉड्यूल और इन्वेंट्री क्या इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं, मींस इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये मेरे पास एक अलग एप्लीकेशन है, जिस तरह यहां पे मेरे पास ये हमारी एक एप्लीकेशन है प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम, इसका किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। इसके ऑब्जेक्ट्स अपने हैं, ये सभी की सभी लेयर्स अपनी है, ये हमारी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। इसी तरह पीओएस हमारी इंडिपेंडेंट, इन्वेंट्री इंडिपेंडेंट। तब हम इसके रिपोर्ट पाथ को आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट का पाथ हम उठा लेंगे, प्रोजेक्ट के पाथ के बाद www रूट, और इसके बाद हमने रिपोर्ट का फोल्डर क्रिएट किया था और रिपोर्ट के फोल्डर में हमारी जोन से भी रिपोर्ट का नेम था वो रिपोर्ट नेम। सो जब भी हमारी रिपोर्ट रेंडर होगी, फॉर एग्जांपल पीओएस में रिपोर्ट थी तो पीओएस का बेसिक पाथ या रूट पाथ, इसके बाद रिपोर्ट का फोल्डर, देन रिपोर्ट नेम। अगर इन्वेंट्री है देन अगेन इन्वेंट्री का बेस पाथ, देन रिपोर्ट का फोल्डर, देन उस फोल्डर के अंदर हमारी रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर हर एक मॉड्यूल को किसी मेजर एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, हमारी उस मेजर एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, मैं इसे ईआरपी एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेता हूं। अब ईआरपी में हमें पता है कि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हम ऐड करते हैं, एक मॉड्यूल हो, दो मॉड्यूल हो, तीन मॉड्यूल्स हो। अब यहां पे मेरे पास एक पीओएस मॉड्यूल है, एक इन्वेंट्री है, एक एचआरएम है, फाइनेंस या अकाउंट्स का भी मॉड्यूल है। अब पीओएस के पाथ अलग होंगे, इन्वेंट्री के अलग होंगे। अगर तो ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है तब ये पाथ हमारे लिए परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन अगर हमने इन फ्यूचर इन एप्लीकेशंस को किसी मेजर एप्लीकेशंस में एज अ डीएलएल ऐड करवाना है या किसी मेजर एप्लीकेशन में ऐड करवा देना है, तब हमारे पास रिपोर्ट्स के लिए ये पाथ कभी भी रिकमेंडेबल नहीं है, कभी भी सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हमारे इस मॉड्यूल का, हमारे सिर्फ इस मॉड्यूल का पाथ है, ना कि इस पूरी एप्लीकेशन का। अब जब ये मॉड्यूल मेरा इस एप्लीकेशन का पार्ट हो जाएगा तब मेरा बेस पाथ www रूट कौन सा पाथ उठाएगा, जो सा हमारा इस ईआरपी एप्लीकेशन का फोल्डर का पाथ होगा। तब हमारा ये पाथ स्ट्रिंग पाथ वर्क नहीं करेगा। तो जब भी हमने अपनी एप्लीकेशन को किसी मेजर एप्लीकेशन में ऐड करवाना हो तब हम इस सिंपल पाथ को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एम्बेडेड पाथ को। एम्बेडेड पाथ मींस हम यहां से हार्डकोड पाथ नहीं करते, बल्कि हम पाथ को एम्बेडेड पाथ प्रोवाइड करते हैं। एम्बेडेड पाथ क्या होता है अब हम उसे देख लेते हैं। पहले सिंपल पाथ को देख लेते हैं, देन एम्बेडेड पाथ को। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपको इस पाथ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता है। रिपोर्टिंग हम लाजमी इंप्लीमेंट करते हैं, रिपोर्टिंग इंप्लीमेंट करते वक्त, रिपोर्ट पाथ डिफाइन करते वक्त हम इन बातों का ख्याल रखते हैं। अब यहां से अगर मुझे इस तरह से पाथ देना है तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूं। हम किस तरह से मुझे अपनी एप्लीकेशन का पाथ कॉपी करना है, सो मैं यहां से आके एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं वेब होस्टिंग के नाम से, वेब होस्ट इन्वायरमेंट। और इसे मैं इंजेक्ट करवा देता हूं इसके कंस्ट्रक्टर में। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां से आएगा, जैसे मेरी एप्लीकेशन रन होगी मेरे पास स्टार्टअप में मेरी सर्विसेज रजिस्टर होंगी, और जिस तरह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट पास होता है। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया, ओके, फिल वक्त के लिए यहां से हम समझ लेते हैं आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट कि मेरी एप्लीकेशन में इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने जो सी भी डिटेल्स गेट करनी हो इस एप्लीकेशन की, अब वो डिटेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एप्लीकेशन का नेम गेट करना है, ये मेरी एप्लीकेशन का नेम गेट कर देगी। मुझे कंटेंट रूट फाइल प्रोवाइडर गेट करना है, कंटेंट रूट पाथ गेट करना है, इन्वायरमेंट नेम गेट करना है, या वेब रूट नेम वेब रूट पाथ गेट करना है। सो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इस पूरी प्रोजेक्ट की, हम जिसे भी गेट करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। मुझे यूज करना है वेब रूट पाथ को,
अब इसे मैं यहाँ से स्ट्रिंग में डिफाइन कर लेता हूँ, इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ। और अब इसके बाद ये बेस पाथ मेरे पास आ गया। फर्दर हमारे पास रिपोर्ट्स का फोल्डर है। अब ये बेस पाथ कहाँ तक आएगा? www रूट तक, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन .NET कोड एप्लीकेशन जितनी भी क्लाइंट साइड फाइल्स को रीड करता है www रूट फोल्डर से रीड करेगा। अभी हम इसे वेरीफाई भी कर लेंगे। इसके बाद रिपोर्ट्स फोल्डर और फिर रिपोर्ट फोल्डर में मेरे पास रिपोर्ट का नेम। तो मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पे मेरे पास पाथ है? ये मेरे पास पाथ आ रहा है और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। www रूट फोल्डर, देन रिपोर्ट्स department.rpt.rdlc जो हमारी रिपोर्ट का नेम है। यहाँ से मेरे पास डिपार्टमेंट नेम नहीं है, मेरे पास नेम है मैन्युफैक्चरर्स। ओके, अब यहाँ से लोकल रिपोर्ट को मैं इसका नेम पास करवा देता हूँ। नेम पास हो गया, रिपोर्ट का पाथ पास हो गया। अब इस लोकल रिपोर्ट में मेरे पास एम्बेडेड पाथ पास करने का ऑप्शन नहीं है। लोकल रिपोर्ट डॉट, अब मेरे पास एम्बेडेड पाथ का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, मैं कोमा प्रेस करके भी अगर देख लूँ तो मेरे पास सिर्फ एक पैरामीटर है स्ट्रिंग रिपोर्ट पाथ, ना कि एम्बेडेड पाथ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में, माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग में हम एम्बेडेड पाथ पास करवा सकते हैं। किस तरह से पास करवाते हैं मैं उसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये पार्ट भी याद रहे। एम्बेडेड पाथ। अब हम इस www रूट फोल्डर से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टार्ट करेंगे अपने असेंबली के नेम से। हमारे प्रोजेक्ट का क्या नेम है? UI डॉट। इस UI के अंदर कौन सा फोल्डर है? www रूट डॉट रिपोर्ट्स डॉट, और एट द एंड जोन सा भी रिपोर्ट का नेम होगा। ये पाथ हमने अपने मॉड्यूल का पाथ या एम्बेडेड पाथ डिफाइन कर लिया। और इसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट्स हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास इसके साथ ऑप्शन आ जाता है लोकल रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट एम्बेडेड पाथ। तो वहां से जाके हम इसे एम्बेडेड पाथ असाइन करवा देते हैं, राइट। सो अब मेरे पास, मैं इस बेस पाथ को हार्ड कोड नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे एम्बेडेड पाथ असाइन कर रहा हूं कि इस पूरी ERP में मेरा POS प्रोजेक्ट में www रूट फोल्डर में रिपोर्ट्स का फोल्डर और फिर उसमें मेरी रिपोर्ट को रेंडर करवा दो। इसी तरह इन्वेंट्री, इस पूरी ERP में मेरे पास इन्वेंट्री प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इन्वेंट्री प्रोजेक्ट में www रूट फोल्डर, देन रिपोर्ट और देन मेरी report.rdlc। तो इस तरह हमारे पास कभी भी इसका मसला नहीं आएगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास रिपोर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट हमने रिपोर्ट सेट कर दी। इसके बाद हमने डाटा सोर्स सेट करना है। सो डाटा सोर्स कैसे सेट कर सकते हैं? डाटा सोर्स सेट करने के लिए लोकल रिपोर्ट डॉट एड डाटा सोर्स। अब मैं इसमें कोमा प्रेस करूंगा, मेरे पास इंटेलिजेंस ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ से चेक कर लूंगा मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स पास करने हैं। पहले डाटा सेट नेम और फिर डाटा सोर्स। ओके, हमारे डाटा सोर्स का नेम क्या है? डाटा सेट, और ये मेरे पास डाटा सोर्स का नेम है। मैं यहाँ से ये नेम यूज कर लूँ या जो हमने रिपोर्ट पे यूज किया है ये डाटा सोर्स का नेम, क्योंकि हमने इन दोनों नेम्स को सेम रखा है इसलिए हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मेरा डाटा सोर्स है जिसे अब मैं डाटा पास करने लगा हूँ। इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे मैंने डाटा सोर्स, अब इसे हमने डाटा सोर्स पास करवाना है या मैं कहूँगा डाटा टेबल्स पास करवाने हैं। अब हम कैसे पास करवाएं? मुझे इसे मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट पास करवानी है। सो मैं अगर गेट में आ जाता हूँ, यहाँ से ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट करवाया मेरे पास एरर आ जाएगा। रन टाइम पे इसका एरर लाजमी आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि अगर मैं इसे माउस ओवर करूँ तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? आई इन्यूमरेबल।
या मैं कह लूं कि लिस्ट टाइप का, ये ऑब्जेक्ट मेरा लिस्ट टाइप का है, लेकिन मैं यहां से रिपोर्ट को ओपन कर लूं। हमारी रिपोर्ट में डाटा सेट पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा सेट किसे एक्सेप्ट करेगा, डाटा टेबल्स को। इट मीन्स जहां पे हमें इसे पास करवाने से पहले इस लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा डाटा टेबल में, तभी मेरा ये डाटा टेबल इसे असाइन होगा। सो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे यहीं पे फंक्शन डिफाइन कर लें या एक जेनेरिक फंक्शन क्रिएट कर लें। सो जितने भी जेनेरिक फंक्शंस हों हम BLL में क्रिएट कर लें, जिस तरह हमने इमेजेस को हैंडल करने के लिए क्रिएट किया था, या फिर BLL में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करें। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मीन्स अनाउंसमेंट से रिलेटेड लॉजिक हो, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड लॉजिक हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी लॉजिक हो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें। और फ्रंट एंड से रिलेटेड जितनी लॉजिक्स हो हम फ्रंट एंड लेयर पे यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर लें हेल्पर मेथड्स के नाम से, हेल्पर मेथड्स, और इसमें एक हेल्पर क्रिएट कर लें जिसमें जितनी भी कॉमन फंक्शनैलिटीज हो डाटा टेबल्स की, लिस्ट की, रिपोर्ट्स की, एक्सेल्स की, वो सब यहाँ पे डिफाइन कर दें। अब इसमें जाकर मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ हेल्पर्स। अब जितने भी मेरे हेल्पर्स होंगे मैं यहाँ पे इस क्लास में डिफाइन करता जाऊँगा सभी फंक्शंस। सो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कॉमन फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करने का। सो मेरे पास यहाँ पे नीचे मैंने फंक्शन ऐड किया है लिस्ट टू डाटा टेबल। ये जनरल फंक्शन है, इसे हम कोई भी लिस्ट पास करवा दें ये हमें उसे डाटा टेबल में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा देगा। यहाँ से मैं इन एरर्स को सॉल्व कर लेता हूँ। इस तरह बाइंडिंग कंट्रोल डॉट प्रेस किया, मेरे पास ये एरर्स भी सॉल्व हो गए। अब अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहें हम इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी ऐड किए हैं। गेट ऑल प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन। इस लिस्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज यहाँ से गेट करेगा और सभी के अकॉर्डिंग कॉलम ऐड करवा देगा। कॉलम ऐड करवा दिए, इसके बाद यहाँ पे रोज ऐड करवा देगा और हमें डाटा टेबल रिटर्न करवा देगा। अब इसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ डाटा टेबल और देन हेल्पर्स, कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका रेफरेंस ऐड कर लिया, डॉट, और इसे मैंने यहाँ से लिस्ट पास करवा दी। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एरर आ रहा है। किस चीज़ का एरर आ रहा है? हमने तो इसे लिस्ट पास करवाई है, मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। कहाँ पे गया मेरे पास एरर? मेरे पास डॉट टू लिस्ट, ओके, मेरे पास एरर आ रहा है डॉट टू लिस्ट का कि इसे लिस्ट में कन्वर्ट करके पास करवाना है। ये हमारे पास आई इन्यूमरेबल का ऑब्जेक्ट है और इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया लिस्ट में और पास करवा दिया डाटा टेबल में। डाटा टेबल क्या करेगा? इसे हमें डाटा टेबल में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा देगा और अब इसे हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे डाटा सोर्स में ऐड करवा देंगे। अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, हम यहाँ पे पैरामीटर्स को यूज नहीं कर रहे तो फिल वक्त के लिए मैं पैरामीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, हम सिंपल रेंडर करवा लेते हैं। रेंडर करवाने का क्या कोड है? यहाँ पे नीचे ये दोनों कोड मैंने मेंशन किए हैं। मैं इस फाइल को भी ऐड कर दूंगा, इसके साथ इन दोनों कोड्स को भी वर्ड फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड करके अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। अगर हम ASP.NET कोड और रिपोर्टिंग को यूज कर रहे हैं तो रेंडर करवाने की ये लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्टिंग सर्विस को यूज कर रहे हैं तब हमारे पास ये लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास यूज कर लेता हूँ। इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके इसे यूज कर लिया, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास पैरामीटर्स में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, सो मैं यहाँ से इसे नल पास करवा देता हूँ। माइम टाइप हमने डिक्लेयर की थी, माइम टाइप एप्लीकेशन डैश PDF। इसी तरह रेंडर फॉर्मेट, रेंडर टाइप डॉट, यहाँ से हम एक्सेल को रेंडर करवा रहे हैं, HTML रेंडर करवा रहे हैं, ईमेल रेंडर करवा रहे हैं या PDF। तो मैं यहाँ से PDF को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों पैरामीटर्स वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और अब इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या मेरी ये रिपोर्ट एज एक्सपेक्टेड वर्क करती है या नहीं। ओके, मेरे पास बिल्ड फेल का किसी जगह से एरर आ गया है, इसे हम फिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ से मेरे पास
डाटा अडॉप्टर कमांड्स का एरर आ गया है किसमें, ds मैन्युफैक्चरर डॉट डिज़ाइनर में। ओके ओके मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसे। ओके मेरी यूआई लेयर में कोई एरर नहीं आ रहा। ओके मेरे पास यूआई में कोई एरर नहीं आ रहा, इस विन फॉर्म में एरर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ से अनलोड करवा देता हूँ या डिलीट करवा देता हूँ। ओके ये मेरे पास मसला कर रही है अभी। ओके इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से अनलोड करवा लेता हूँ। कहाँ पे अनलोड का ऑप्शन है, अनलोड प्रोजेक्ट। ओके अब इस सॉल्यूशन को रीबिल्ड करते हैं। ओके रीबिल्ड सक्सीड हो गया। अब मैं इसे रन करके चेक कर लेता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स में मेरे पास डाउनलोड का बटन ऐड है, सो हम इसे डाउनलोड करवा के देखते हैं। ओके मैं आ जाता हूँ मैन्युफैक्चरर्स और डाउनलोड, मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। नेक्स्ट F10। अब मेरे पास यहाँ से पहले रिपोर्ट पाथ चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट पाथ यहाँ इसे मैं सिलेक्ट करके पहले इसे चेक कर लूँ कि ये मेरे पास क्या पाथ आया है। इस पर राइट क्लिक करके हम क्विक वॉच पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब ये मेरे पास कंप्लीट पाथ आ रहा है, कहाँ तक, www रूट तक। और इसके बाद रिपोर्ट पाथ में मेरे पास इसका सारा पाथ आ गया। www रूट, इसमें रिपोर्ट्स का फोल्डर है, रिपोर्ट्स के फोल्डर में मेरे पास ये मेरी रिपोर्ट है। ओके अब इसे फर्दर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से मेरे पास डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। डाटा टेबल, अब लिस्ट और डाटा टेबल में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ क्विक वॉच, ये मेरे पास लिस्ट में हमारे पास कॉलम नेम नहीं है। अगर आप नोट करें हमारे पास सिर्फ डाटा होता है, हमारे पास कॉलम नेम्स नहीं होते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाटा टेबल को फर्दर एक्सपेंड करता हूँ तो डाटा टेबल में हमारे पास कॉलम्स भी आ रहे हैं, कॉलम्स प्लस डाटा। सो किसी जगह पे हमें सिर्फ डाटा चाहिए हो तो हम लिस्ट को यूज कर लें, अगर हमें कॉलम्स प्लस डाटा चाहिए हो तो ज़्यादा बेटर है हम डाटा टेबल्स को यूज कर लें। सो टोटली डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, हमारे कोड की क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसे मैं करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट, मेरी लोकल रिपोर्ट क्रिएट हो गई। F10 की प्रेस कर दी, मेरा डाटा सोर्स सेट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके मेरे पास एरर डिस्प्ले हो गया।